हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि दिवाली के दिन हमारे यहाँ काली पूजा भी होता है, तो आज काली पूजा भी है। तो चलो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गई थी सबसे पहले तो अपने शॉप, क्योंकि आज है दिवाली। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ होती है शॉप में, तो इसलिए मैं सुबह ही आ जाती हूँ। तो मैं अपने ससुराल में थी और उसके बाद सुबह सुबह मैं आ गई थी शॉप। तो मैंने मम्मी को पहले ही बोल के रखी थी कि सुबह आ जाऊँगी मैं और जो भी हेल्प करना होगा मैं वो कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ी देर बैठ के तो सारा दुकान का जो भी काम था ना, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर रही थी। मतलब कि पहले तो बिलिंग वगैरह का काम और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे कर रही थी। वो बहुत देर में वहाँ थी और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, तो बिलिंग करते करते मैं खुद ही थक गई थी। तो थक जाने के बाद फिर मैं सोची कि चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे व्लॉग्स वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे वही देख रही थी। तो मैं जब वहाँ से उठ गई थी तो मैं अंकुर को वहाँ पे बैठा दी थी काउंटर में कि तुम अभी संभालो, थोड़ी देर बाद में आऊँगी। और यहाँ पे मम्मी है। और आज काली पूजा का मेरा फास्ट भी था, तो मैं काली पूजा के फास्ट में कुछ भी ना खाती हूँ ना कुछ भी पीती हूँ, मतलब पानी भी नहीं पीती हूँ, और मतलब बिना लिक्विड। तो इसलिए ना मेरी थोड़ी एनर्जी भी डाउन हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा सोची कि ऐसे ही थोड़ा यहाँ पे टहलती और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे बैठूँगी। तो जैसे ही मैं देखी कि ना थोड़ा सा भीड़ और ज़्यादा बढ़ रहा था, तो फिर मैं जाके वापस से काउंटर में बैठ गई थी। क्योंकि सच में दिवाली वाले दिन इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना कि मतलब संभाल ही नहीं पाते हैं। और ये वाली भीड़ ना 11-12 बजे के बाद ही थोड़ी सी कम होती है। और यहाँ पे देखो आप, ये पूरा भर दिए थे सुबह और अभी एकदम थोड़ा सा खाली हो गया है। और उसके बाद मैं अपने ससुराल से जब वापस आ रही थी तो सबसे पहले मैं अपने घर गई थी और वहाँ से मैं ना सबके लिए खाने का टिफ़िन लेके आई थी। क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं ना, उनके लिए भी मम्मी टिफ़िन बना के रखती है। और मैं पापा के लिए यहाँ पे जूस लेके आई थी, क्योंकि पापा का भी फास्ट है आज। तो मैंने सबको यहाँ पे जूस वगैरह पिलाया और उसके बाद सबने खाना वाना खाया, क्योंकि खाना हम ही लोग लेके आए थे घर से। और उसके बाद फिर यहाँ पे वापस से भीड़ चालू हो गया और वापस से सबका काम भी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरी भाभी भी थी और बड़ी मम्मी थी, वो लोग भी यहाँ पे आए थे। तो हम लोग सब बैठ के वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे थे, बात कर रहे थे। और यहाँ ना काउंटर में सब टर्न वाइज बैठते हैं, जो थक जाता है वो थोड़ा सा रेस्ट करके आता है और फिर उसके बाद कोई दूसरा वहाँ पे बैठता है। तो ऐसे टर्न वाइज वहाँ पे ना सब लोग बैठते हैं, क्योंकि सच में वहाँ पे बैठे बैठे बिलिंग करते करते हालत ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मतलब लोगों को ऐसे लगता होगा देख के कि यार बहुत ईजी काम है, बट ये ईजी काम बिल्कुल भी नहीं है। जब खुद करो तो समझ में आता है कि सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लोगों को दिखाना सामान और उसके बाद फिर बिलिंग करना, एकदम एक्यूरेट सब कुछ देख के करना। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही थी और सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि मम्मी पापा मैं हम लोग सब फास्ट थे। तो फास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा थकान भी हो जाता है, उसके साथ काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है आज के दिन। तो हर साल ऐसे ही होता है, दिवाली वाले दिन काली पूजा होता है और सबका फास्ट रहता है, तो बहुत ज़्यादा सब थक भी जाते हैं। तो ये है हमारी शॉप। तो मुझे ना कुछ सामान लेना था, तो मैं मम्मी के साथ अभी जाऊँगी मार्केट। एक्चुअली मुझे लेना था थम्मा के लिए कुछ चीज़ दिवाली में। तो दिवाली में मैं क्या दूँ मैं सोच रही थी, बहुत सारे ऑप्शन तो मेरे पास थे, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये कांसे का जो थाली, ग्लास, स्पून और बोल इस टाइप का सेट आता है ना, तो मैं वो देख रही थी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा लूँ, ये लूँ कि कुछ और चीज़ लूँ, क्योंकि मुझे लेना ही था। और मुझे अपने लिए भी कुछ कुछ सामान लेना था और मम्मी ने भी मुझे कुछ कुछ सामान यहाँ से लेके दिया था। तो ये हमारी शॉपिंग यहाँ पे हो गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं और देखो अभी रात भी हो चुका है। तो हम लोग को घर भी जाना था और मुझे अपने ससुराल भी जाना था, क्योंकि वहाँ पे मुझे पूजा करना है, दिया लगाना है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल। तो यहाँ पे रंगोली भी बज चुकी है। रंगोली ईतू ने बनाई थी, मतलब कि मेरी सिस्टर इन लॉ। एंड यहाँ पे देखो मैं घर आ चुकी हूँ और यहाँ पे एकदम सुंदर सा सज गया। मतलब दिवाली के दिन की तो सुंदर दिखता है ना घर, एकदम लाइट्स वगैरह लग जाते हैं। तो और ये है हमारे बेडरूम से जो बालकनी है ना, वहाँ से भी इसका व्यू ऐसे दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। तो यस, अभी चलो मैं हो जाती हूँ रेडी और रेडी होने के बाद मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने पहनी हूँ साड़ी, क्योंकि दिवाली पे मैंने सोचा कि पहले की कुछ एथेनिक सूट वगैरह पहनूँ, बट फिर मैंने सोचा कि यार साड़ी ही पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी में बहुत कम पहनना होता है मेरा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज साड़ी पहना है। और मैं आज सोची थी कि ना बंगाली स्टाइल में पहनूंगी, बट ना इतना ज़्यादा थकान हो रहा था और मैं फास्ट भी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार सिंपल तरीके से ही पहनती हूँ, क्योंकि ना शाम तक कुछ एनर्जी बचती नहीं है। और आज भी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया। और जैसी जैसी रात हो रहा था ना, मुझे इतनी तेज़ प्यास लग रही थी। मतलब भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन प्यास मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। लेकिन आज मैं पानी नहीं पी पा रही थी, तो मुझे एकदम प्यास लगी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी से पूजा हो तो मैं पानी पीऊँ सबसे पहले। तो ये है हमारे घर का मंदिर और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दिए।
और पूजा करने के बाद फिर हम लोग पटाखे फोड़ेंगे। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ती नहीं हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि यार आज पटाखे भी फोड़ेंगे हम और थोड़ी सी मस्ती वस्ती भी करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे। तो यहाँ पे पूजा हो जाने के तो मैं शॉप से ही आने के टाइम ना पटाखे वगैरह लेके आ गई थी कि हम लोग पटाखे फोड़ेंगे। और यहाँ देखो मैंने दिए वगैरह भी यहाँ पे लगा लिए थे। और यहाँ पे ना एक सुंदर सा दिया है, ये वाला देखो आप देख सकते हो। और ये वाला देखो, इसमें ना पैर कैसे छाप बने हुए हैं, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था दिखने में। और यहाँ पे मैं दिए लगा रही थी, और दिया से दिया तो लगाते नहीं है, तो ना बार बार माचिस जला जला के मुझे लगाना पड़ रहा था। और इतना सारा माचिस यहाँ पे इकट्ठा हो गया था, मतलब माचिस इतने जल्दी जल्दी जल जा रहा था वो। तो एनीवेज दिया वगैरह तो मैंने जला लिया था यहाँ पे। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर दिए लगाने के लिए। तो नीचे में दिए लग चुके थे, ऊपर वाले घर पे भी दिए लगाते हैं, तो ऊपर भी आ गई थी मैं यहाँ पे दिए लगाने के लिए। तो चलो दिए लगाने के तो काम यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट। और अभी हम लोग जाते हैं फटाखा फोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये वाला अनार मैं लेके आई थी। इसको ना मटका अनार बोलते हैं, जिससे ना बहुत मस्त होता है। और ये है पिकॉक वाला कुछ था, ये भी कुछ न्यू तो नहीं है, इसको मैंने इसके लास्ट टाइम भी जलाया था। सच में बहुत ज़्यादा मस्त दिखता है, सुंदर दिखता है, एकदम कलरफुल लग रहा था। तो इसको भी हमने जलाया। और यहाँ पे ना अंकुर जब भी जलाते हैं ना तो उनको बहुत डर लगता है, पटाखे वटाखे अंकुर जलाते नहीं, तो हम ही लोग सब मिल के जला रहे थे। तो अंकुर ने बड़ी मुश्किल से ये अनार को यहाँ पे लगाया। और उसके बाद हम लोग घर के अंदर ही ऐसे चक्री वगैरह जला रहे थे। सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। दिवाली में मतलब नॉन स्टॉप पटाखे फूटते ही रहते। और उसके बाद फाइनली टाइम आ गया काली पूजा करने का। तो हम लोग यहाँ आ गए थे काली बाड़ी। और यहाँ पे देखो काली माता का पूजा हो रहा है। तो 11 बजे का टाइम मिला था कि 11 बजे अंजलि होगा, तो इसलिए मैं 11 बजे के पहले ही आ गई थी। तो एक बार तो अंजलि हो चुका था, उसके बाद अभी फिर से यहाँ पे अंजलि होगा। तो काफ़ी देर मुझे यहाँ पे वेट भी करना पड़ा, क्योंकि एक राउंड हो चुका था, शायद मेरे ख्याल से 3 बार अंजलि होता है। तो मैं यहीं पे वेट करी थी कि कब यहाँ पे अंजलि होगा, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर। तो मैंने यहाँ पे अंजलि देने के बाद खिचड़ी भोग वगैरह भी यहाँ पे मैंने खा लिया था। और अभी मैं जा रही हूँ वापस अपने घर, क्योंकि वहाँ पे भी काली पूजा होता है, तो मैं वहाँ की काली पूजा में भी जाती हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा लेट होता है, तो मैं अपने ससुराल में ही काली पूजा करके यहाँ आती हूँ। बट यहाँ पे ज़रूर आती हूँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि बचपन से हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो एक अलग ही अटैचमेंट है मुझे यहाँ से, तो इसलिए मैं यहाँ तो ज़रूरी आती हूँ। तो यहाँ पे भी पूजा वगैरह हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा होने में, आरती वगैरह हमने यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के फिर ना यहाँ से निकल गई थी घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो अभी बज रहे हैं रात के 2, तो मैं सोची कि अब मैं निकलती हूँ यहाँ से। तो यस, घर पहुँच के फिर मैं क्योंकि मम्मी पापा को आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद मिलते मिलते 3, साढ़े 3 या 4 भी बज सकता है। तो यस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।